से तुम लोगों का स्वागत है ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 के नेक्स्ट पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ब्लू लॉक कैसे हारने की ही कगार पे होता है, उसके बाद एंट्री होता है जोकर का। तो ये वीडियो लास्ट पार्ट का कंटिन्यूशन है। अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे चेक कर लो। हाँ, तुमने लास्ट वीडियो का लाइक एंड कंप्लीट नहीं किया था, ये वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। बट अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा जल्दी तो इस वीडियो का लाइक एंड कंप्लीट करना होगा, जो कि है वही सेम 200 लाइक्स का। ऐसे और भी एनीमे, मांगा एंड मानवा के एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है जहाँ ये लोग फील्ड पे देखते हैं सीरो खड़ा है और ईगो भी देखना चाह रहा था कि साइटोशी किस टाइप का इगोइस्ट है, क्योंकि जिसे मिल करके पूरा ब्लू लॉक कंट्रोल नहीं कर पाया उसे साइटोशी कैसे कंट्रोल करेगा। और इसी के साथ मैच फिर से स्टार्ट होता है जहाँ साई बॉल जीरो को पास करता है एंड वो अकेले ही बॉल लेकर के आगे बढ़ने लगता है। एंड निको बैकलाइन से उसे देख रहा होता है और वो सीरो के गेम को देख के समझ जाता है कि सीरो के लिए टीम एंड अपोनेंट दोनों को सेम है। उसके लिए ये मैच 11 वर्सेस 11 का नहीं है, बल्कि उसके लिए ये 21 वर्सेस 1 है। तभी निको उसे रोक देता है तो वो बॉल पास करता है केंटो को। वहां से बॉल जाता है साई के पास, फिर साई बॉल देता है सीरो को, बट निको फिर से सीरो को रोक देता है। लेकिन इस बार इस चक्कर में निको को येलो कार्ड मिल जाता है। एंड यहाँ पे फर्स्ट इसागी रीन के बाद किसी और के विजन को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि निको बैक से सब देख रहा था एंड उसका विजन यहाँ काफी ग्रो कर रहा है। निको कहता है कि स्ट्राइकर को क्रश करने में उसे काफी मजा आता है और इसी बार अंडर 20 को फ्री किक मिलता है जो सीरो कहता है कि वो करेगा। तो साई कहता है कि क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? तो सीरो कहता है ये मेरा फ्री किक है तो मैं ही किक करूंगा। तो साई कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यही बेस्ट है, क्या सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है? साई आगे कहता है रियलिस्टिकली पॉसिबल गोल एंड तुम्हारे आइडियल प्ले, ऐसा शॉट के लिए एम करो जो कि दोनों को बेंड कर सके। अपने इंस्पिरेशन को रोको मत, बेस्ट गोल पॉसिबल विजुअलाइज करो। एंड हम फर्स्ट टाइम सीरो को पूरे ब्लू लॉक में सोचते हुए देखते हैं। फिर वो कहता है मैंने एक किलर टेक्निक सोचा है बट ये सुपर अल्ट्रा लेवल है, क्या तुम कीप अप कर पाओगे? तो साई कहता है तुम बस ड्रीम करो, मैं अपना मैजिक करूंगा। फिर सीरो बॉल को छोड़ के फील्ड की ओर भागता है एंड चिगरी तुरंत उस पर रिएक्ट करता है, बट साई बॉल को एकदम परफेक्ट चिगरी से थोड़ा आगे सीरो तक पहुंचाता है। एंड सीरो वहीं से किलर गोल करता है और ये गोल सेम डिस्टेंस पे था जितने से रीन ने किया था। एंड सब इस गोल को देख करके चिल्ला उठते हैं। तभी चिगरी एंड निको दोनों थक जाते हैं। चिगरी के तो लेग में क्रैम्प आ जाता है तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं रियो एंड हियोरी। एंड ईगो चिगरी से पूछता है तुम्हें कोई कंप्लेन है बाहर निकाले जाने पे? तो चिगरी रोते हुए कहता है नहीं। तो ईगो कहता है अगर रोना नहीं चाहते हो तो ऐसे बॉडी के साथ आओ जो कि फील्ड पे एंड तक दौड़ सके। फिर मैच स्टार्ट होता है जहां बॉल हियोरी के पास आता है एंड वो तुरंत करासु को पास करके आगे बढ़ता है एंड वहां से वो एक खतरनाक पास करता है नागी को। लेकिन तभी वहाँ एक डिफेंडर आ जाता है तो नागी तुरंत पास करता है रीन को। रीन इसागी को है, लेकिन इसागी के सामने ओलिवर आ जाता है जो बॉल को साई को के पास भेज देता है एंड साई बॉल को लेके आगे बढ़ता है और पास करता है सीरो के लिए। बट रियो अभी तक बेंच पे बैठ के सबको एनालाइज कर रहा था एंड वो अपने कैमिलियन स्टाइल से ओलिवर के मूव को कॉपी करके बॉल को रोक देता है, जो देख करके अंडर 20 टीम शॉक हो जाता है। मैच फिर आगे बढ़ता है, साई फिर से बॉल को सीरो को तक पहुंचाता है एंड रियो फिर एक और प्लेयर का कॉपी करके सीरो को रोकने का ट्राई करता है, बट सीरो किसी तरह पास करके बॉल को गोल करने का ट्राई करता है। लेकिन बॉल आराम से गगामारू के हाथ में चला जाता है एंड गगामारू एक भयंकर पास फेंकता है नागी के लिए, बट वहां साई आकर के आधे फील्ड के पास से बॉल को वापस किक करके सीरो के पास एकदम परफेक्ट भेज देता है। एंड यहाँ सीरो एंटर करता है फ्लो स्टेट में और एक काफी भयंकर गोल करता है जो कि काफी दूर से था। ये देख करके ऑडियंस पागल हो जाती है एंड इस टाइम पे ब्लू लॉक पूरे तरीके से क्रश हो जाता है। उन्हें यहाँ अब कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था, बट फिर इसागी ईगो के पास जाता है एंड कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसे एंड हो, आपने जैसा बोला था हम वैसे ही खेल रहे हैं, तो बताओ हम आगे क्या कर सकते हैं जीतने के लिए? तो ईगो कहता है तुम स्टूपिड हो क्या, ब्लू लॉक ऑलरेडी जीत चुका है, तुमने वर्ल्ड को दिखा दिया तुम क्या हो। एंड सीरो भी तो ब्लू लॉक का ही प्लेयर है, ब्लू लॉक ने ही वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर प्रोड्यूस किया, तो अगर इसके बाद ब्लू लॉक बंद भी होता है डजेंट मैटर, तुम लोग आगे कंटिन्यू करोगे। एंड देखो अभी तक आज तक जो है ना बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसने की ईगो से रूडली बात किया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसागी ईगो को बोलता है आई डोंट गिव अ शिट, मेक अस विन 4 आइज। एंड तब ईगो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है जो कि बोरो है एंड बोरो आने के साथ ही कहता है मैं वेट करते करते थक गया था लूजर्स।
एंड देखो ईगो का ऑलरेडी प्लान था किंग को मैच में लाने का, बट वो देखना चाह रहा था कि ऐसे भी सिचुएशन में कोई है जिसको जीतना चाहता है। एंड अभी तक सब कुछ ईगो के प्लान के अनुसार जा रहा था, बट अब जो होगा वो ईगो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। फिर इसागी बोरो को गेम प्लान बताने आता है, लेकिन किंग कहता है लूजर, मैं तुम्हारा मैच बेंच पे बैठे बैठे देख रहा था, तुम काफ़ी बोरिंग खेल रहे हो। फिर रिन कहता है हम इस मैच को जीतेंगे चाहे हमें एक दूसरे को डिवॉर ही क्यों न करना पड़े। एंड इसी के साथ मैच स्टार्ट होता है, जहां बोरो, इसागी, रिन एंड बाचिरा बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं तो डिफेंडर बोरो को रोकने जाता है, क्योंकि वो नया प्लेयर था, वो क्या करेगा किसी को पता नहीं था। बट कोई भी किंग को बॉल पास ही नहीं कर रहा था। तभी हियोरी बॉल इसागी को पास करता है एंड वो डिफेंडर तुरंत वहां पहुंच जाता है एंड वो बॉल लेने ही वाला होता है। तभी बोरो बॉल उससे छीनते हुए आगे बढ़ जाता है एंड कहता है आई एम इसागी हंटिंग, क्योंकि मैच से पहले ईगो ने बोरो को बोल रखा है कि उसे किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना था, उसे सिर्फ इसागी को डिवॉर करने पे ध्यान देना है। एंड ये देख करके अंडर 20 के सब शॉक होते हैं कि बोरो अपने ही प्लेयर से बॉल छीन रहा है। फिर बोरो के सामने एक और डिफेंडर आता है, लेकिन किंग उसे पास करते हुए आगे बढ़ता है। तभी बोरो के सामने मिरोकू आता है जो बोरो को रोक लेता है, बट इसागी को देख करके वो सोचता है कि बोरो उसे पास करेगा, लेकिन किंग अकेले ही मूव करता है। बट मिरोकू किसी तरह उसे रोकता है, लेकिन किंग वहीं से गोल करने का ट्राई करता है, जो कि पोल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर बॉल इगुमिया के पास जाता है, जो कि ड्रिबल करते हुए गोल के पोस्ट के पास पहुंचता है और शॉट मारने का ट्राई करता है, बट आइकू उसे रोक लेता है और तुरंत बॉल को क्लियर कर देता है। फिर हम लोग ओलिवर का बैक स्टोरी देखते हैं, जहां वो बचपन में खुद ही स्ट्राइकर बनना चाहता था और वो काफी बढ़िया स्ट्राइकर था भी, बट उसके कोच ने उसे बोला डिफेंडर बनने के लिए। एंड एक टाइम में ओलिवर के लाइफ में ऐसा आ गया था कि उसे फुटबॉल खेलना ही पसंद नहीं था, बट फिर वो वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंडर बनने का सोचता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो कम से कम अपने एक ड्रीम को तो पूरा कर सके। एंड प्रेजेंट में बॉल रिन के पास जाता है, जो कि बॉल को लेके मूव कर रहा होता है, लेकिन ओलिवर उसे भी रोक लेता है। और इस टाइम पे एक्चुअली ओलिवर पूरे ब्लू लॉक को अकेले संभाल रहा होता है। इवन उसे बॉल को छीन करके वो बॉल तुरंत साई को पास करता है, जहां साई दो डिफेंडर्स को फिर से पास करते हुए बॉल सीरो को पास करता है, लेकिन वहां रियो था और गागामारू दोनों को देख के समझ जाता है कि बॉल या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, बट बॉल यहीं आएगा। एंड वो नीचे जंप करता है, लेकिन सीरो बॉल को ऊपर की ओर शॉट किया था, बट गागामारू अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके गोल बचा लेता है। और ये बंदा का फर्स्ट टाइम है एज ए गोली, बट बंदा खतरनाक काम कर रहा है। फिर बॉल रियो के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ दो स्ट्राइकर होते हैं, लेकिन रियो इस बार नागी के मूव को कॉपी करके बॉल नागी के पास ही भेज देता है। फिर ब्लू लॉक का काउंटर शुरू होता है, जहां बॉल इसागी लेकर के आगे बढ़ रहा होता है एंड उसके साथ बोरो भी था एंड ये दोनों मिरोकू को पास करते हैं। फिर इसागी करासू को बॉल पास करता है एंड देखो इस टाइम पे इसागी जोन में है, वो अपना प्ले खुद बना रहा था एंड करासू को बॉल इसागी को पास करना पड़ता है एंड फिर बॉल इसागी नागी को पास करता है एंड वो ऐसे सिचुएशन में था कि नागी समझ जाता है एंड कहता है नॉट फेयर स्ट्राइकर एंड वो बॉल फिर से इसागी को पास करता है। एंड फर्स्ट टाइम साई किसी का तारीफ करता है एंड इसागी के पास आके कहता है तुम ब्लू लॉक के हार्ट हो, यू गॉट अ नाइस ब्रेन। एंड साई को देख करके इसागी का पूरा प्लान बिखरने लगता है एंड वो फिर भी किक करने का ट्राई करता है, बट साई उसे ऑफ बैलेंस कर देता है एंड इसागी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो बॉल रीन को पास करता है, बट रीन के पीछे ओलिवर था। लेकिन तभी फिर पता नहीं कहां से दो डिफेंडर से लड़ते हुए बीच में आता है किंग बोरो एंड वहां से वो करता है एक खतरनाक गोल एंड इसी के साथ ब्लू लॉक एंड अंडर 20 इक्वल हो जाते हैं। एंड जब इसागी बोरो से पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो बोरो कहता है कि उसका शुरू से ही प्लान था इसागी को डिवॉर करने का, बट ये चीज अंडर 20 टीम भी समझ गए थे एंड वो लोग बोरो को रोक रहे थे। एंड बोरो कहता है कि ऑनेस्टली उसके लिए भी इसागी का मूव को रीड करना मुश्किल है, तो उसने उसके लिए एम किया जो कि ये कर सकता है। और बोरो कहता है मैं रीन के साथ गोल बॉक्स की ओर बढ़ना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ वही ऐसा है जो कि इसागी के प्लेस को पढ़ सकता है। तो इसागी कहता है लेकिन बोरो ने रीन के मूवमेंट को विजुअलाइज कैसे किया, तो बोरो कहता है तुम दोनों इतने सिंक में खेल रहे हो कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों दो बॉडी एक ब्रेन हो। बोरो आगे कहता है इट्स सिंपल, मेरे लिए रीन भी तुम्हारा ही पार्ट है। लेकिन तभी बोरो को येलो कार्ड मिल जाता है, क्योंकि वो शर्ट खोल के जो सेलिब्रेट कर रहा था। एंड लास्ट प्ले को देख के इसागी इतना तो समझ गया था कि साई इतोशी एक अलग ही लीग में है उनसे
एंड मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तक साई सीरियस भी नहीं हुआ है। अब गेम में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, मतलब नेक्स्ट गोल डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। वही रीन सोचता है कि वो साई को डिवोर करेगा, ये उसका स्टोरी है। एंड फिर वो इसागी को देखते हुए सोचता है कि वो इसागी को उसे डिवोर नहीं करने देगा। एंड दोनों एक दूसरे के बारे में सेम चीज सोच रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डिवोर करेंगे। एंड मैच फिर से स्टार्ट होता है, जहां बॉल इस बार खुद साई लेकर के आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके इसागी शॉक होता है। साई इसागी की ओर जाता है एंड कहता है मैं गेम का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ओनली इडियट्स जो कि कीप अप कर पाएंगे वही देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। एंड इसागी समझ जाता है कि साई अभी सीरियस हो रहा है। एंड साई अकेले सभी डिफेंडर्स को पीछे छोड़ते हुए गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहा होता है। उसे ना ही निको, नागी, रियो, बाचिरा कोई भी नहीं रोक पाता है। बट रीन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। एंड जैसे ही साई बॉल फोर सीरो को पास करता है, रीन आकर के उस बॉल को रोक लेता है। इस चक्कर में उसका सर भी टकरा जाता है एंड इसागी समझ जाता है उसे क्या करना है। फिर मैच स्टार्ट होता है, जहां इसागी एंड नागी बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं। तभी वहां बाचिरा आ जाता है एंड ये तीनों सबको पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि वहाँ बोरो आ जाता है। तो इसागी बॉल बाचिरा को देता है एंड वो ड्रिबल करते हुए सभी डिफेंडर्स को पीछे छोड़ता है, इवन ओलिवर को भी पीछे छोड़ के गोल मारता है। बट केंटो बॉल को रोक लेता है। फिर ओलिवर एंड बाकी सब मिल करके बॉल को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ स्ट्राइकर गोल मारने का ट्राई करता है, बट उसे रियो रोक लेता है। फिर केंटो गोल मारने का ट्राई करता है, जिसे नागी एंड बोरो रोकते हैं, जिसमें कि इन दोनों का सर भी टकरा जाता है। फिर बॉल साई के पास जाता है, तो गागामारू को लगता है कि वो गोल करेगा, बट वो बॉल ओलिवर को पास करता है। बट रीन उसके बॉल को छीन लेता है एंड कमेंटेटर भी कहता है कि हम लोग विटनेस करने वाले हैं एक हीरो के बर्थ को। एंड फिर पेनल्टी एरिया से बॉल को किक करता है साई, जिसे रीन भी नहीं समझ पाता है। बट बोरो की तरह ही रीन के ब्लाइंड स्पॉट का यूज करके इसागी उस बॉल को रोक करके हियोरी को पास करता है। एंड फिर हम देखते हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ईगो ऑफ ऑल टाइम का फर्स्ट झलक, क्योंकि फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। क्योंकि रीन इसागी को देख के अपने फ्लो स्टेट में जाता है, जहां रीन सबसे पहले हियोरी से बॉल खुद छीनता है। फिर रीन बॉल को लेकर के खुद डिफेंडर की ओर जाता है एंड नेरू का वेपन था स्पीड, तो रीन नेरू को स्पीड में हराता है। फिर वो खुद बॉल लेकर के मिरोको के पास जाता है एंड उसका वेपन था लोगों के पीछे जाना, तो रीन उसे उसी में हराता है। फिर वो आगे बढ़ता है, मतलब रीन सबको उसी के टेक्निक में हरा करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर वो एक और डिफेंडर के पास जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग था, तो रीन उसी को उसके स्ट्रेंथ में ही हराता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। फिर रीन ओलिवर के पास जाता है, ओलिवर देख के समझ जाता है कि रीन को रोकना का चांस यहाँ पे 0% है, लेकिन तभी वहाँ सीरो आ जाता है, तो अब ओलिवर के लिए ये चांस 50% हो जाता है। बट रीन सीरो को हरा करके ओलिवर को पीछे छोड़ करके बॉल को काफी दूर से किक करता है, जितने दूर से सीरो ने किया था। बट बॉल पोल में टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड बॉल का पीछा करता है साई एंड एडिशनल 1 मिनट टाइम स्टार्ट होता है, जहां साई इसागी को पीछा छोड़ता है, फिर बोरो को, फिर नागी, करासु, ईटा सबको। तब इसागी सोचता है कि वो क्या कर सकता है एंड तभी साई के सामने आता है रीन एंड इस बार दोनों सिबलिंग का फाइट फिर से शुरू होता है। लेकिन इस बार रीन को पार करना साई के लिए इतना आसान नहीं था एंड साई एंड रीन दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जहां साई काफी ट्राई करता है, बट मानो रीन दिमाग से सोच ही नहीं रहा है एंड वो इस बार साई से बॉल छीन लेता है, मतलब इस बार वो साई को हरा देता है, जो देख करके साई भी शॉक होता है। बट ये बॉल सीधा जाता है ओलिवर के पीछे, जहाँ पे की होता है इसागी, जो कि अपने लक का पूरा यूज करके गोल करता है एंड इसी के साथ मैच एंड होता है 4-3 में, यानी ब्लू लॉक जीत गया, जो कि देख करके ऑडियंस चिल्ला उठते हैं। इसागी के पेरेंट्स भी खुश होते हैं, इवन ईगो भी। एंड यहाँ पे इसागी ने लक का पूरा यूज किया, जिस तरह रीन ने 4v4 मैच में किया था। इवन ओलिवर भी इसागी को कांग्रेस करता है एंड साई रीन के पास जाके कहता है कि मैं गलत था, मुझे लगा था कि जापान कभी भी एक स्ट्राइकर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो रीन कहता है बिग ब्रो, लेकिन साई तभी कहता है जिसने तुम्हारे इंस्टिंक्ट को ड्रॉ किया और जापान के सॉकर को चेंज करेगा वो है इसागी योइची। एंड फिर इसागी इंटरव्यू देता है, जहां उससे जब पूछा जाता है कि वो कैसा फील कर रहा है, तो सिंपल वो खुश है, वो हैप्पी है। बट जब उससे पूछा जाता है कि आगे क्या, तो इसागी कहता है कि ब्लू लॉक अंडर-20 वर्ल्ड कप जीतेगा। नहीं, ऐसे नहीं, मैं जापान को अंडर-20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाऊंगा। एंड इसी के साथ ब्लू लॉक वर्सेस अंडर-20 एंड होता है। बट देखो ये बिल्कुल पैरेलल हो गया, जहां फर्स्ट एपिसोड में कीरा इंटरव्यू दे रहा था, यहाँ पे इसागी दे रहा है, और जहां फर्स्ट एपिसोड में इसागी ने गोल मिस किया था, यहाँ उसी गोल के साथ उसने सबको जीत दिलाया है। एंड रीन के लिए इसागी अभी वही सेम बन गया है जो इसागी के लिए कीरा बना था। एंड एक बात और, अभी हम फ्यूचर में रीन के डिस्ट्रक्टिव ईगो का एक और भी खतरनाक रूप देखेंगे।
एंड अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे आगे और भी कवर करूं तो कम से कम इस वीडियो के बाद इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर करा दो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।